Hello friends, welcome to your channel World of Sports, and today we are back again with the story of legend wrestler Thakur Bhagwan Singh. I am damn sure that all wrestlers who belong to wrestling family or some sportsmen have must listened about Thakur Bhagwan Singh with not this name but with a name called Narania or Narania Bhagwana Pehlwan. So let's start our story, and if you like it, please press the like button. गीता में लिखा है, छात्र अपने गुरु के आश्रम में 5 से 20 वर्ष तक वेदों का अध्ययन कर लेता है तो वह परम चरित्रवान बन जाता है। इसका तात्पर्य है अभ्यास की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ सिद्ध होता है। सिंह पुरुष भगवान सिंह। पहलवान भगवान सिंह, जिनको नारायणिया या नारायणिया भगवाना के नाम से आज भी जाना जाता है, लगभग 100 वर्षों से अधिक समय से हरियाणा दिल्ली में न केवल पहलवान बल्कि युवाओं में भी एक दूसरे को चुनौती देते समय कहा जाता है कि हाँ तू हो गया नारायणिया। पहलवान भगवान सिंह का जन्म सन 1882 में दिल्ली के नारायणा गांव में भूरे सिंह और हंसो देवी के घर गोवर्धन पूजा के दिन हुआ। गांव के कुछ लोगों ने जन्म वर्ष 1-2 साल आगे पीछे भी बताया है। आजकल कुश्ती जगत में एक प्रचलन बन गया है, मेहनत किसी और की और नकल करके श्रेय कोई और ले जाता है, लेकिन वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स चैनल ऐसा नहीं करता। पहलवान भगवान सिंह पर हम 3-4 एपिसोड में आपको पूरी जानकारी बताएंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। पहलवान भगवान सिंह उर्फ नारायणिया भगवाना की सच्ची कहानी आप तक पहुंचाने के लिए हमने 2 माध्यमों से आपके लिए एक जानकारी इकट्ठी की है। प्रथम माध्यम है तेजपाल दलाल जी के द्वारा लिखी गई 2 पुस्तकें। पहली, भारत कला का उद्भव एवं विकास। पुस्तक के लेखक तेजपाल दलाल पिछले लगभग 23 वर्षों से देश के कोने कोने में जाकर कुश्ती कला की दुर्लभ व महत्वपूर्ण जानकारी जुटाकर उसे पुस्तक के माध्यम से इतिहास का रूप दे रहे हैं। वर्ष 2007 में उपरोक्त पुस्तक लेखन से पूर्व तेजपाल दलाल जी 5 बार नारायणा गांव में गए। कई बुजुर्गों से उन्होंने ठाकुर भगवान सिंह जी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली तथा पहलवान भगवान सिंह के भतीजे डॉक्टर राम सिंह रावत ने लेखक की जिज्ञासा को पूर्ण ही कर दिया। और ये महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको अपने चैनल के माध्यम से 3 से 4 एपिसोड में पहुंचाएंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, डॉक्टर रावत हिंदी के प्रोफेसर रहे। उन्होंने पुस्तक लिखी रवा राजपूतों का इतिहास, जिसमें पहलवान भगवान सिंह जी के बारे में भी काफ़ी कुछ लिखा है। आइए चलते हैं हम तेजपाल दलाल जी के पास। साथियों, पहलवान नारायणिया भगवाना अपने समय के देश के चोटी के पहलवानों में शुमार थे। बल्कि मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा कि वो दुनिया के गिनती के पहलवानों में हुए। मुझे दिल्ली में उनके गांव नारायणा में जाकर कई बार, मैं लगभग 4 बार उनके घर पर गया। पहलवान जी के बारे में मैंने बहुत कुछ जाना और ये जानकारी मुझे मिली डॉक्टर राम सिंह रावत, जो कि एक अच्छे लेखक भी रहे, दिल्ली में प्रोफेसर थे और पहलवान नारायणिया भगवाना के सगे भतीजे थे। उनके अलावा गांव के कुछ बुजुर्गों ने मुझे पहलवान नारायणिया भगवाना के बारे में विशेष और बड़ी रोचक बातें बताई। साथियों, जब भी मैं हिंदुस्तान के किसी भी कोने में गया, या मेरे पास कई बार फोन भी आते हैं, पाकिस्तान से भी मेरे पास 2 बार फोन आए, जो पहलवान जी का जो शेर से लड़ने वाला जो किस्सा था कि पहलवान नारायणिया भगवाना कोल्हापुर में शेर से भिड़े थे, शेर से लड़े थे। डॉक्टर राम सिंह रावत जी ने जो मुझे बताया और अपनी पुस्तक में लिखा, मैं आपको बता रहा हूं कि कोल्हापुर के जो साहू महाराज थे, वो बड़े कुश्ती से बड़ा उनको लगाव था। ये सर्वविदित है, पूरी दुनिया जानती है। तो पहलवान भगवाना, जिनका पूरा नाम भगवान सिंह था, वो कोल्हापुर के महाराज के पहलवान थे।
वहीं रहते थे। तो एक दिन की बात है कि महाराज को पता लगा कि कोल्हापुर के ग्रामीण इलाके में एक आदमखोर शेर आ गया है। महाराज ने तैयारी की कि भाई कल उस आदम खोर जो शेर आ गया है, ताकि वो पब्लिक को नुकसान ना करे, उसका शिकार करने जाएंगे। तो महाराज हाथी पर सवार होकर, कोल्हापुर के साहू महाराज हाथी पर सवार होकर उस शेर के शिकार के लिए गए। तो उनके साथ पहलवान भगवान सिंह भी थे। तो डॉक्टर राम सिंह जी ने बताया कि देखिए वो दोनों ही नहीं थे, लगभग 200 आदमी से ज्यादा और भी उस जो जत्था गया, जो उस शेर आदमखोर शेर के लिए गया, उसे शिकार के लिए गया, उसमें 200 से ज्यादा आदमी थे। बहुत से उसमें पहलवान भी थे, भगवान सिंह के अलावा पहलवान भी थे। तो वहां पर ढोरचियों ने उस जो खेत था जहां पे ये पता लगा कि यहाँ शेर है, उसके पंजों के निशान मिले, तो ढोरचियों ने वहां पर अपने यंत्र बजाए। यंत्र बजाते ही शेर आया। तो जिधर शेर आया, पहलवान भगवाना नारायणिया ने बताते हैं कि पहले शेर पर वार किया, अपनी लाठी से वार किया, और उस वार से शेर की जो हड्डी है या डूडी बोलते हैं वो टूट गई। और उसके बाद शेर ने पहलवान जी पर वार किया। जैसा डॉक्टर राम सिंह रावत जी ने बताया कि उसके बाद में जो और आदमी थे वो भी शेर पर टूट पड़े। तो ये इस तरह की कहानी है। फिर मैं गांव में जब और बुजुर्गों के पास हम गए घूमे, तो उन्होंने मुझे बताया कि जब कोल्हापुर से पहलवान भगवान सिंह वापस आए तो उनकी छाती में शेर के पंजों के निशान थे। साथियों, बहुत पहले अपने देश में ग्रामीणांचल में कच्चे मकान होते थे। कच्चे मकान के बाद जब पक्के मकान बनने शुरू हुए तो वो छोटी ईंटों के होते थे, और आज वर्तमान में जो सीमेंट है, उस सीमेंट की जगह पहले चूने से उसकी चिनाई होती थी, मतलब सीमेंट की जगह चूना होता था। और ग्रामीणांचल में उस चूने को एक चक्की होती थी, उसमें पीसा जाता था, उस चक्की को बैल खींचते थे। तो भगवान सिंह नारायणिया का जो चक्की पीसने वाला जो किस्सा पूरे देश में मशहूर है, वो बुजुर्गों और डॉक्टर राम सिंह रावत और उनके परिवार के अन्य सदस्यों ने मुझे बताया कि देखिए 2 बैल थे। ज्यादातर किसानों के पास 2 ही बैल होते थे। बैल दिन में खेतों का काम करते थे, बिजाई करना है और हल चलाना है और गाड़ी का काम है, कोल्हू का काम है, वो करते थे। और उसके अलावा रात को बैलों से चूना पीसा जाता था चक्की चला के, क्योंकि उनका मकान बन रहा था उस समय। भगवान सिंह का जो मकान था उसकी चिनाई चली हुई थी, कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ था। तो भगवान सिंह ने देखा कि बैल गऊ के जाए इतने परेशान होते हैं, दिन में खेतों में काम लिया जाता है इनसे, रात को चूना पीसते हैं। तो भगवान सिंह बहुत तगड़े पहलवान थे। उन्होंने जब सब चले जाते तो उन्होंने जो 2 बैल जिस चक्की को खींचते थे, उस चक्की को चलाकर वो चूना पीसते थे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और भगवान नारायणा पहलवान की कहानी को जानने के लिए वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।